हमारा एमसी देखता है और उसके आसपास पड़ी हुई बॉडी में शैडो मॉन्स्टर बनने लगते हैं। कुछ देर में वहां पर 3 शैडो मॉन्स्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। शैडो गॉब्लिन लेवल 1 कॉमन रैंक। एमसी इनको देखता है और बोलता है, तो यह शैडो एक्सट्रैक्शन है। यह मैंने जितना सोचा था उससे कम इम्प्रेसिव है। यह सुनकर सारे मॉन्स्टर बहुत ही शॉक हो जाते हैं। तभी बरू बोलता है, ज्यादातर जो नए शैडो एक्सट्रैक्टेड सोल्जर होते हैं वे उनकी लाइफ से थोड़े से वीकर होते हैं। एमसी पूछता है, क्या वे थोड़े से स्मॉलर भी हो जाते हैं? मॉन्स्टर जवाब देता है, यस। उसके बाद वह पूछता है, वे कितने वीकर हो जाते हैं? मॉन्स्टर रिप्लाई देता है, थोड़े से। एमसी बोलता है, प्लस सिस्टम कह रही है कि यह एक दिन में डिसअपियर हो जाएगी। मॉन्स्टर बोलता है, क्या आपके पास स्किल नहीं है शैडो स्टोरेज करके? एमसी बोलता है, नहीं है मेरे पास। बरू जवाब देता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके शैडो अथॉरिटी का इंटेलिजेंस स्टेट और लेवल थोड़ा सा कम है, इसीलिए इसे इफेक्ट कर रहे हैं। शैडो मॉन्स्टर बहुत ही दुखी होते हुए कहता है, यह एक बहुत ही अच्छी स्किल बन जाएगी आगे जाकर। वह बरू की हालत को देखकर बोलता है, मैं समझ गया, तुम्हें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके स्टमक में से आवाज आती है। वो बोलता है, अब मैं सोचता हूं तो मुझे पता चला कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। वह पूछता है, बरू हम यहां से बाहर कैसे निकल सकते हैं? बरू बोलता है, आप शैडो डंजन की का यूज करके यहां से कभी भी बाहर निकल सकते हो। बहुत बढ़िया, चलो पहले यहां से निकलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। डू यू वॉन्ट टू एग्जिट द शैडो डंजन? यस नो। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी बड़े मजे से अपना खाना खा रहा होता है। वह बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना बढ़िया होता है। बरू उसे देखता है और बोलता है, यंग मोनार्क, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपकी एज क्या क्या करना है। आपके पास अभी 3 मिशन हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। पहला मिशन है अर्थ को प्रोटेक्ट करना आउटर स्पेस मॉन्स्टर से। एमसी यह सुनकर बोलता है, तो मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए, राइट? बरू बोलता है, यस। आप जैसे मॉन्स्टर का हंट करेंगे वैसे आपका लेवल अप होगा और आप जितने स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना अर्थ सेफ रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा मिशन है मिसेस हेन का पता लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वह पूछता है, क्या उसके पास कुछ है जिससे वह अपनी मॉम को ढूंढ सके? शैडो मॉन्स्टर जवाब देता है कि आप जैसे आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे वैसे आपको कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। वह बोलता है, तो इसके लिए भी मुझे डंजन में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद शैडो बोलता है, आपका तीसरा मिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी एक प्राइवेट ग्रेड हूं। मुझे आपको मेरे ट्रू पावर दिखाना है, यंग मोनार्क। वह पूछता है, तुम्हें तुम्हारे पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? शैडो मॉन्स्टर बोलता है, मैं टारगेट को कंज्यूम करने के साथ साथ मैजिक और नॉलेज के पोर्शन को एब्जॉर्ब कर सकता हूं। यह एक इनएफिशिएंट मेथड था जब मैं एक शैडो सोल्जर नहीं बना था, लेकिन मेरे पास अभी दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं अभी मोनार्क से मैजिक नहीं ले सकता, इसलिए मुझे मैजिक के साथ कुछ खाना होगा। एमसी बोलता है, तो इसके लिए भी हमें डंजन के अंदर जाना होगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी खड़ा होता है और बोलता है, तो चलो हम मिशन के लिए रेडी होते हैं। शैडो बोलता है, तुम्हें हंटर लाइसेंस चाहिए डंजन में एंटर करने के लिए। चलो हंटर एसोसिएशन चलते हैं तुम्हारा मैजिक मेजरमेंट करने के लिए। हमारा एमसी सोचता है, मैजिक मेजरमेंट? मैं एक ऐसा अवेकनर हूं जो लेवल अप कर सकता है और स्ट्रॉन्गर बन सकता है। मुझे कौन सा रैंक मिलेगा? और अगर मुझे एस रैंक मिला तो क्या होगा? वह ऐसा सब कुछ सोच ही रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहां एक लड़की बोलती है, तुम्हारा मैजिक लेवल 46 है, तुम एक ही रैंक अवेकनर हो। एमसी हंटर एसोसिएशन से बाहर निकलता है। वह कई ख्यालों में खोया हुआ होता है। बरू बोलता है, मैंने सुना है कि हंटर के रैंक्स उनके मैजिक लेवल पर से डिसाइड किए जाते हैं। यह ऑब्वियस है कि आपका रैंक कम होगा क्योंकि आपने स्ट्रेंथ स्टैट को बढ़ाया है, यंग मोनार्क। एमसी बोलता है, तुम्हें मुझे भरपूर कंफर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, यह करके तुम मुझे और भी बेकार महसूस करा रहे हो। वैसे ही शैडो अथॉरिटी बहुत ही बुरा स्टेट में और अब मेरा रैंक कितना कम, क्या मैं एक ही रैंक से अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? शैडो मॉन्स्टर बोलता है, लेकिन तुम लेवल अप कर सकते हो। एमसी बोलता है, मैंने सुना है राइडिंग पार्टीज बहुत रेयरली किसी ई रैंक या एफ रैंक हंटर को हायर करती हैं। ऐसे तो डंजन के अंदर जाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी उसे कोई आइडिया आता है और वह बोलता है, एक रास्ता है। डंजन रेड्स में लेबर का इंटेंस डिवीजन होता है। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन में मॉन्स्टर मारते हैं, हॉलिंग टीम उनके पीछे उन्हें फॉलो करती है और मॉन्स्टर की बॉडी को कलेक्ट करती है, और लास्ट में माइनिंग टीम डंजन के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़कर हॉलिंग स्क्वाड और माइनिंग स्क्वाड ई रैंक हंटर को भी टीम में एक्सेप्ट करती है। इसका मतलब यह है कि मैं ई रैंक होकर भी डंजन में एंटर कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं
कि वहां पर कुछ वर्कर्स माइनिंग कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक पास खड़े हुए आदमी से बोलता है, मेरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू। मैं अभी अभी अवेकनर बना हूँ और तुम्हें एक अवेकनर हो जिसे मैं जानता हूँ। इस आदमी का नाम लीम डोग्यून होता है। एमसी माइनिंग करते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि मेरे पास एक सीनियर अवेकनर है और मैं अपनी मदद से यहाँ डंजन में वर्क भी कर सकता हूँ। तभी वह आदमी बोलता है, सुहो। एमसी पीछे देखता है। आदमी बोलता है, यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। मैं वहां पर अकेला अवेकनर था लेकिन मैं डर गया और वहां से भाग गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया इसलिए सॉरी। एमसी बोलता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ई रैंक अवेकनर हो मेरे जैसे। हंटर एसोसिएशन हमारे जैसे ई रैंक को एडवाइस देती है कि जब भी हम मैजिक बीस्ट को देखें तो हमें वहां से फुल स्पीड में भाग जाना चाहिए। तुमने बस यह गाइडलाइन को फॉलो किया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वह यह सब सुनता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ई रैंक हो? एमसी जवाब देता है, हाँ, मेरा मना लेवल सिर्फ 46 है, जो ई रैंक के मुकाबले भी बहुत ही कम है। सामने खड़ा हुआ आदमी सोचता है, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब मैं भाग रहा था तब मुझे लगता है मैंने उसे रूफटॉप पर मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था। वह एमसी की तरफ देखता है और फिर से सोचता है, क्या मैं गलत भी हो सकता हूँ? लड़का और बोलते हुए कहता है, यह तो और भी इम्प्रेसिव है कि ई रैंक ने एक मैजिक बीस्ट को अटैक किया और वह सर्वाइव कर गया। तभी शैडो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यंग मोनार्क बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आदमी को तो पहले कुछ समझ नहीं आता और वह शैडो की तरफ देखता है। जैसे ही उसको देखता है चिल्लाना शुरू कर देता है। एमसी बरू से कहता है, तुम सडनली बाहर क्यों आ गए? वह जवाब देता है, यंग मोनार्क, अभी आप एक एंट लार्वा के जितने वीक हो। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं आपके पास रहूं और आपको प्रोटेक्ट करूं। वह आदमी एमसी से पूछता है, यह क्या है? क्या तुम समनर की तरह अवेकनर हुए हो? एमसी कहता है, हाँ, वेल मुझे ऐसा ही लगता है। आदमी कहता है, काफी ई रैंक हंटर के पास स्किल्स नहीं होती। तुम बहुत ही लकी हो। वह आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरे पास रनिंग स्किल है। एमसी बोलता है, तो तुम इसीलिए भाग जाने में इतने अच्छे हो? यह सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही अपसेट हो जाता है। एमसी कहता है, मैं तो बस जोक कर रहा था, सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वह पीछे की ओर देखता है और सोचता है, यह पहली बार है कि मैं शैडो डंजन के अलावा दूसरे किसी डंजन में गया हूँ। वह आगे के रास्ते को देखते हुए सोचता है, क्या स्ट्राइक स्क्वाड आगे मॉन्स्टर्स को हंट कर रही है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मर गए होते हैं। एक आदमी कहता है, यह पूरी तरह एम्प्टी है। दूसरा गाय रिप्लाई करता है, सही कहा, जब से हम अंदर आए तब से सिर्फ वुल्फ मैजिक बीस्ट ही पॉप अप हो रहे हैं। कोई भी दूसरा मॉन्स्टर नहीं आया है। और वुल्फ पेल्ट्स इतना ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन कई बार इनके क्रॉप्स में एसेंस स्टोन होते हैं, इसलिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तभी एक दूसरे गाय कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे डंजन में क्या होगा। तभी एक दूर खड़ा हुआ आदमी कहता है, लीडर, यहाँ पर कुछ है। आदमी कहता है, देखा तुमने, मैंने कहा था। इसके बाद वे सब प्लेस के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हुए वे सब बातें कर रहे होते हैं। यह कौन सा प्लेस है? ये रूइंस क्या है? तभी उनमें से एक कहता है, क्या हमें पहले बाहर नहीं जाना चाहिए था और बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी? मेरी डिटेक्शन स्किल कोई भी मैजिकल बीस्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, तो यह प्लेस का क्या फायदा? यह बात का पता लगाने के लिए तो हम अंदर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक स्वॉर्ड रखी हुई होती है। यह स्वॉर्ड को देखकर आदमी कहता है, क्या बात है, किसे पता था कि यहाँ पर ट्रेजर छुपा हुआ होगा? यह स्वॉर्ड को देखकर सब लोग खुश होने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है, ऐसे ट्रेजर ज्यादातर ट्रैप्स के साथ आते हैं, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, तुम पीछे खड़े रहो, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। पहला गाय चिल्लाता है, रुको, ऐसे ट्रेजर ज्यादातर ट्रैप्स के साथ होते हैं। वह कहता है, तो क्या हुआ अगर वहां पर ट्रैप है? मैं एक सी रैंक टैंक हूँ, मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। जैसे ही वह आदमी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है, वैसे ही एक अननोन एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह क्या चल रहा है। अचानक बहुत सारी आइज उसे देखने लगती हैं। स्वॉर्ड बाहर निकलती हैं। पीछे खड़ा हुआ गाय यह देखता है और कहता है, लगता है वहां पर कोई भी ट्रैप्स नहीं थे। तभी अचानक स्वॉर्ड हाथ में पकड़ा हुआ गाय स्वॉर्ड स्विंग करता है और पीछे खड़े हुए आदमी को मार डालता है। यह सब इतना जल्दी होता है कि वहां पर खड़े हुए दूसरे हंटर्स से भी कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर इनके और देखता है और बोलता है, किसे मोनार्क ऑफ फैंग्स की स्वॉर्ड चाहिए?